नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में, जहां पर हमारे पीछे देख रहे हैं यूथ है और ये जेकेएसएसबी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करे, हाथों में काली पट्टियां बांधकर। जहां एक तरफ आम जनता युवा टेररिज्म का शिकार हो रहा, वही दूसरी तरफ सबसे बड़े टेररिस्ट तो ये लोग हैं जो घोटाला करते, कई सारे युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। टेररिज्म के लिए, आतंकियों के लिए तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी लगातार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उन्हें ऊपर पहुंचाने का काम करी। पर ये जो घोटालाकारी है, इन्हें किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा। आज आप हाथ में पट्टियां बांधकर काली आ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि अपना नाम और ये पट्टियां क्यों बांध? जी मैम, सबसे पहले मेरा नाम नासिर है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, साथ में एक एस्पायरेंट भी हूँ, जॉब एस्पायरेंट हूँ। ये काली पट्टी आप देख रहे हैं मेरे बाजू पे, ये कल डांगरी में जो हमला हुआ है, इंसानियत को कत्ल करने वाला एक आतंकी हमला हुआ, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उसके लिए एक इंडिकेशन है। और उसके साथ में जो ऑनस्लॉट जेकेएसएसबी ने जम्मू एंड कश्मीर की यूथ के ऊपर चलाया है, जो कत्लो गारत हो रहा है उनके कैरियर्स के साथ, ये उसके लिए भी एक इंडिकेशन है। ब्लैक बैंड उसके लिए भी पहना गया है। मैं आपको बताया चलूँ, आज हम सब यहाँ पे एस्पायरेंट्स हैं जो एकत्रित हुए हैं। हमारा मुद्दा स्पष्ट है, हमारा नैरेटिव क्लियर है। हमारा ये मानना है, हमने देखा कि जेकेएसएसबी हमारा कत्ल कर रही है, हमारे कैरियर्स को तबाह कर रही है, हमारे ज़िंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए गए। आपने देखा होगा किस तरीके से फाइनेंस अकाउंट स्टैंड का स्कैम आप सबके सामने आया, पूरी देश के सामने आया, जम्मू एंड कश्मीर के सामने, लोगों के सामने आया। जेकेपीएसआई का जो स्कैम है आपके सामने आया, जेई का स्कैम आपके सामने आया। भला ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्कैम्स पे स्कैम्स क्यों हो रहे हैं? स्कैम बस्ट अप होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जेकेएसएसबी को डायरेक्शंस दी कि आइंदा जो भी आप काम करेंगे, दैट मस्ट बी, दोज ऑल वर्क्स मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूथ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। लेकिन आपको मालूम है जेकेएसएसबी ने क्या किया? डायरेक्टली एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया, एपटेक जैसी दलाल कंपनी को हायर किया। ये वो कंपनी है, अगर मैं आपको बताए चलूं, 2018 में यूपी के अंदर एक ऐतिहासिक स्कैम किया इन्होंने। यूपीपीसीएल का एक एग्जाम था, जेई का, और वहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट था एपटेक को दिया गया था। एपटेक ने वहाँ पे दलाली की स्कैम किया। उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद दिल्ली में, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पेपर लीकेज हुआ था लॉ डिपार्टमेंट में। राजस्थान और दिल्ली की बात समझ आती है, लेकिन प्रोटेस्ट जम्मू में क्यों? इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है जेकेपीएसआई का, जो दोबारा से एग्जाम हो रहा था, री एग्जाम, ये कॉन्ट्रैक्ट भी एपटेक को ही दिया गया था। और जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है 30 दिसंबर को आंसर की आने वाली थी एग्जाम की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ जो भी नेग्लिजेंस था, जो भी उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे काबू नहीं था एपटेक का, 28 तारीख को उनके आंसर की लीक होती है। कब आनी थी, कब आई? 30 दिसंबर को आंसर की आनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 28 को ही लीक हो गई। पहले बार आ गई। हाँ बिल्कुल, पहली बार लीक हो गई। और लोग सभी बच्चे शॉक में थे कि जबकि डेट मेंशन थी ऑलरेडी कि 30 तारीख को आंसर की आने वाली है, लेकिन वो आंसर की रिलीज होती है 28 तारीख को। ये और सेम केस। बच्चों को क्या नुकसान है इससे? बच्चों को तो फायदा ही है ना। 30 नहीं। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दा ये है कि जो बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे, कॉल्स आया, मिले मेरे साथ, उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ जो हमारी रिस्पॉन्स शीट्स है उनके साथ मैनिपुलेशन हुआ है। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एक एस्पिरेंट था मेरे पास यहाँ पे, शायद वो चले गए होंगे यहाँ पे, मैं आपको बताए चलूँ, उसके 12 क्वेश्चंस के साथ मैनिपुलेशन हुआ है। उसने कहा कि ये क्वेश्चंस मैं बिल्कुल 100% श्योर मैं ठीक करके आया था, लेकिन ये क्वेश्चंस एपटेक द्वारा गलत करे गए हैं। उसके अलावा बच्चों के ये भी एलिगेशंस हैं कि 10-10, 12-12 क्वेश्चन माइनस और प्लस में चले हैं जो उन्होंने नहीं करे हैं। कल को जब वो बच्चे कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे, तो एपटेक वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ पहुंचेगा और बोलेगा कि ये टेक्निकल एरर था। लेकिन मैं आपको बताया चलूं, ये टेक्निकल एरर नहीं था, ये टेक्निकल स्कैम था। और ये स्कैम यहाँ की बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ। मैं परेशान हूँ। जब जेकेएसएसबी ने इसको हायर किया था, उस टाइम पर भी टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए, जबकि नंबर 1 पे ये कंपनी नहीं थी, नंबर 2 पे ये कंपनी थी, टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए जेकेएसएसबी ने एपटेक को टेंडरिंग दिया। जब जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो घोटाला सामने आया था, तो एलजी ने यह कहा था कि अब जो भी रिक्रूटमेंट होगी बिल्कुल फेयर होंगी, ईमानदारी के बेसिस पे होगी। उसके बाद फिर से एपटेक, जो कि पहले ही ब्लैक लिस्ट कंपनी है, उसके पीछे आखिर क्या कारण, कौन लोग हैं जो बार बार एक जो डिफॉल्ट कंपनी है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है उसे टेंडर दिया जा रहा है? मैम, यही तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही बात हमें खाई जा रही है। हम तो पढ़े लिखे हैं और हमें भी समझ नहीं आ रहा कि भला ऐसा क्यों हो रहा है। ऑनरेबल हमारे एलजी सर
बहुत ट्रस्ट किया था हमने उन पे। जब एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ था हमें लगा था अच्छा काम करेंगे, आगे अब अच्छा होगा। लेकिन एक बार फिर से, जबकि आप मालूम, लोग ये भी सवाल करते हैं, बहुत सारी मीडिया आपके साथ ही उन्होंने हमें सवाल किया कि क्यों आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, एपटेक पे आप इतना भारी क्यों, ये ब्लैक लिस्टेड थी, अब ये ब्लैक लिस्टेड नहीं है। मैंने एक मिसाल दी थी, मेरी, आप मेरे बहनें हैं, आप मेरे भाई हैं। मैं एक बात आपको बताऊँ, एक रेपिस्ट होता है, अगर वो रेप करता है, सज़ा काट के आता है, आपके घर से गुजरता है, क्या आप उसको बुलाओगे कि भैया आगे हमारे घर में रहे? आप उसको अलाउ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आप में शक होगा कि ये रेपिस्ट है, इसमें वो जानवर है, कभी भी जाग सकता है। लगता है एक ही कॉम्पिटिटिव एजेंसी है या कंपनी है जिसे जो एग्जाम ले सकती है और कोई कंपनी नहीं? यही तो दिक्कत है मैम, यही तो दिक्कत है। हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है, एक बहुत बड़ा नेशन है हमारा, किसी से कम नहीं हमारा देश। हर चीज़, अब टेक्नोलॉजी भी इंडिया में पहुंच चुकी है, किसी भी लेवल पे आप बात करो। इंडिया जो है मार्स पे चला गया, इंडिया मून पे चला गया, कहाँ नहीं है इंडिया। लेकिन बड़ी बदबख्ती की बात यह है कि जब भी किसी की ज़िंदगी की बात आती है, यूथ की बात आती है, देश की बात आती है, तो ये दलाल ही कहाँ से उठ के आते हैं। आपके साथ बड़े चुनिंदा ही नुमाइंदे दिख रहे हैं, एस्पिरेंट्स दिख रहे हैं, बाकी बाहर नहीं है। जी देखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर रहते हैं, डोडा, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर की टोपोग्राफी कैसी है। और चूंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन उतना बड़ा सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ कि मेरी बात सब तक पहुँचे। जिन जिन तक मेरी बात पहुँची वो आए, एक ही आए, क्यों ना आए। लेकिन अगर बात इंसाफ की है, हमारे गांधी जी अकेले चले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले चले थे, सुभाष चंद्र बोस जी अकेले चले थे, तो आप उन पे भी सवाल कर सकते हैं कि भला इंसाफ की डिमांड है। सर एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, क्या आपको नहीं लगता एक तरफ आतंकवादी, और ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं, जो कई सैकड़ों हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आतंक नहीं हुआ तो? मैम बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, आप बेहतर जानती हैं, आप जर्नलिज्म के साथ जुड़ी हैं, आपने बहुत सारे इवेंट्स को कवर किया होगा। ये जो आपने बोला, जो डांगरी में इंसिडेंट हुआ राजौरी के अंदर, वो तो इंसानियत को दहला देने वाला इंसिडेंट है। छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया है। ये ना तो कोई धर्म हो सकता है, ना तो ये कोई तंजीम हो सकती है। ये जो भी है, ये जानवरों से बदतर है, दलाल, जलील, इंसानियत को कत्ल करने वाले। लेकिन चले मैम, ये तो क्लियर कट है कि सांप का काम डसना है। हमें पता है टेररिस्ट हमें काटने की कोशिश करेगा, हमें मोहतात रहना है। लेकिन जब हमारे अपने ही हमें काटेंगे, JKSSB की सूरत में, एपटेक की सूरत में, हमारे अपने JKSSB ने जिस कंपनी को हायर किया था, एपटेक मैम, उसका जो मालिक है राकेश झुनझुनवाला मैम, वो एक बिलियनर है। क्यों उस बिलियनर को इतना फेवर दिखाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? वजह क्या है? क्यों उसके मफाद के लिए, एक बंदे के फायदे के लिए यहाँ पे लाखों गरीब एस्पिरेंट्स की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है? यह हमारा देश की, हमारे देश की संस्कृति नहीं है मैम। हमारा देश बहुत अच्छा देश है। हम भारत संस्कृति पे पूरी दुनिया फख्र करती है, लेकिन आज जो उस भारत संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी एक बंदे को, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे कोई और बंदा हो, किसी एक को फायदा देने के लिए आप भारत देश के उन गरीबों को कोड़ा क्रिकेट समझ के उनको मसल के फेंक रहे हैं। मैम ये एक बहुत बड़ी बदबख्ती है। अगर आज लोग, ये छुपा हुआ आतंक है जो हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। इस आतंक को खत्म करने के लिए भारत सरकार को, हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्योंकि हमारे युवा जो है दिन ब दिन नशे में लुप्त होता जा रहा है, युवा खुदकुशी कर रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है कि JKSSB द्वारा जो आतंक मचाया गया है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर, एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है। बिल्कुल मैम, आप सही बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि क्या करना चाहिए LG एडमिनिस्ट्रेशन को। मैम मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो ये सिस्टम है ना, ये रिडीम किया जाए। बॉटम से लेके टॉप तक जो अथॉरिटीज़ में है, पोजीशंस यही रहे, लेकिन इंसानों को बदल दिया जाए। दलाल की जगह एक ईमानदार बंदे को लाया जाए। हमारा देश डेमोक्रेसी हमें इजाज़त देता, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है लोगों तुम स्वतंत्र हो। इंडिया में पॉपुलर सोवर्निटी का राज है। पॉपुलर मतलब लोगों का राज है, यहाँ पे लोकतंत्र है। मैम मैं आपको एक बात बताए चलूँ, लोगों को इतनी ताकत दी जाती है कि 5 साल के बाद कहा जाता है कि अगर उस गवर्नमेंट ने अच्छे काम नहीं किया, लोगों उठा के फेंक दो उसको। आज वक्त आ चुका है लोगों को, लेकिन बदबख्ती इस बात की है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। लीडर्स की बात करूंगा, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किस नाम पे, कभी किस नाम पे। लोग एक नहीं हो रहे हैं मैम, इसी वजह से हालात बने हुए हैं। और बस मांग यही है कि सब भला हो जाए, इंसाफ की बात हो जाए।
एक आतंकी की सजा उसे सजाए मौत है, क्योंकि वो बेगुनाहों का खून बहाता है। और ये लोग भी जो एक JKSSB के जिस तरह से नुमाइंदे थे, जो इनके ऑफिसर थे, जिस तरह से इनके होते हुए घुटाले हुए, ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं, क्योंकि वो तो जान लेते तो उनकी भी जान जाती है, क्योंकि जान लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आतंकियों का कोई भी दीन धर्म नहीं होता। उनका एक ही मकसद होता है, किस तरह से मासूमों का खून बहाया जाए। उसी के चलते अगर उसी के चलते हम बात करें तो यहीं पे इस तरह के लोग जो कई सारे ये कहेंगे हम कई सारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, ये भी किसी आतंकी से कम नहीं। अगर एक आतंकी की सजाए मौत है तो ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से सजाएं होनी चाहिए। अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।